हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, ये 30 प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकने के चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, वैसे प्रश्न हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो और एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रश्नों को देखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं, उनके जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बनवाली के बारे में बात हो रही है, तो ये स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद में है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, हरियाणा के कहाँ है, हरियाणा में पूछ दे तो फतेहाबाद में है। ठीक है, पंजाब में हड़प्पा है। ठीक है, जो ये कहाँ पड़ता है, अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे कालीबंगा है, जो कि फेमस है कृषि और काली चूड़ियों के लिए। ठीक है, गुजरात में गुजरात में है लोथल, साथ ही साथ है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है ये भी गुजरात का ही साइट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, बात करें जाए बनवाली की, तो यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मिला है मिट्टी का हल। क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, यहाँ पर जौ का प्रमाण मिला है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का हल और जौ कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। पंजाब जो कि हड़प्पा में स्थित है, अभी पाकिस्तान में है। तो राजस्थान में एक जगह कालीबंगा, जहाँ से हमें कृषि और काली चूड़ियाँ मिली है। गुजरात में पड़ता लोथल और धौलावीरा। लोथल जो है एक डॉकयार्ड था। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बंदरगाह था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था वेन स्वांग। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय आया था पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। ओके, फाहियान के बारे में बात की जाए तो ये गुप्त काल में आया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अल बरूनी ये आया था महमूद गजनवी के टाइम में। कब आया था, महमूद गजनवी के टाइम में आया था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। पहले याद देख लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, यह है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इल्तुतमिश इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, बनवाया था मतलब कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अकबर द्वारा शुरू किए गए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। ठीक है, देखिए, अकबर जो एक नया शुरू किए थे दीन ए इलाही, इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, तानसेन जो थे अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। ठीक है, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल ये भी अकबर के दरबार में थे, पर इन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, जिससे ये सफल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया था
बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में और याद रखिएगा, इन्होंने 2 पत्र निकाले थे, पत्रिकाएं थी, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते थे। ठीक है, पंजाब केसरी कहते हैं। दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 में है। ओके, और प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए। ठीक है, 14 जो है समानता से संबंधित है। ठीक है, 17 जो है छुआछूत को समाप्त करता है। 17 क्या मतलब छुआछूत मना है। और 24 जो है ये बाल श्रम निषेध है, बाल श्रम को रोकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, वो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, जो किसी खास क्षेत्र से होते हैं। ऐसा लोकसभा में अगर पूछ दे लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो वो है 0। ठीक है, लोकसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्या देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, और कहां पे जाकर गंगा से मिलती है? ठीक है, ये गंगा से मिलेगी कहां पर? तो इस जगह का नाम है प्रयागराज। ओके, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कोसी, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, आपको इस चीज को भी ध्यान रखना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। चंबल जो है मध्य भारत में बहती है। ठीक है, चंबल जो नदी जो है एक तरह से नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो काजीरंगा के बारे में ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है असम में। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, इसमें क्या फेमस है यहाँ का? इसमें एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ओके, मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पे एक फेमस पार्क है जिसका नाम है नोकरेक पार्क। ठीक है, ओडिशा में सिमलीपाल है जो कि फेमस है। ठीक है, और याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन सी परत करती है? तो यह है ओजोन परत, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, ये कहां पाई जाती है पूछ दे, याद रखना आपको, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचला परत है जो पृथ्वी से अटैच होता है, सबसे निचला परत है। ओके, आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों से जुड़ा है। रेडियो तरंगों से कौन सा जुड़ा हुआ है? आयन मंडल। बहिर्मंडल जो है सबसे बाहरी मंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपको, पराबैंगनी किरणों में को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। पर ओजोन परत का क्षय होता है किसकी वजह से? CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है, आकाश का नीला रंग
किस कारण दिखाई देता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, परावर्तन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन, विवर्तन जो होता है ये डिफ्रैक्शन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। ठीक है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, क्या कि इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है काफी उच्च होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तांबा का तार बनाते हैं हम लोग, टंगस्टन बल्ब में यूज होता है। ठीक है, और लोहा जो है जल्दी गर्म होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, याद रखिएगा, यह है पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम होता है मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, थायराइड कहाँ पाया जाता है, अगर ये एग्जाम में पूछ याद रखिए, गर्दन में पाया जाता है थायराइड नामक ग्रंथि। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला है मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है पूछा गया, तो यह है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विटामिन ए जो है आंख के लिए जरूरी है। ठीक है, इसी कमी से रतौंधी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे इंक्रीज होता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो ASICC का पूर्ण रूप जो है कंप्यूटर में वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 15 प्रश्न किए हैं। आपके इस 15 में से कितने सही हुए हैं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है संतोष ट्रॉफी का खेल किस संबंध से है, तो ये है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा सही होगा, 2 सही होगा। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। क्रिकेट में रणजी होता है। हॉकी की बात की जाए तो यहाँ पे नेहरू कप फेमस है, ये एग्जाम में पूछा जा गया है। ठीक है, नेहरू कप। और कबड्डी के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप फेमस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। याद रखना, हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, गेहूं और चावल के उपज पर जोर दिया गया था। ठीक है, गेहूं चावल दोनों की उपज पे जोर दिया गया था। ठीक है, वर्गीज कुरियन ये संबंधित है श्वेत क्रांति से, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। श्वेत क्रांति से के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है पेरम्बूर में। ये कहाँ है, ये है चेन्नई में।
ओके, यहाँ क्या बनता है, रेल डिब्बा बनता है, रेल डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, यह है विटामिन के। ठीक है, विटामिन B12 ये रक्त निर्माण में सहायक होता है। ओके, ए जो है आंख के लिए जरूरी है, मैं बार बार बता चुका हूं। ई जो है ये त्वचा के लिए जरूरी है। ठीक है, विटामिन ई। ओके, आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और इसके बुलाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो सबसे कम होगी गैस में, निर्वात में नहीं चलेगी, तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग। गैस जो है सबसे कम चलेगी, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में, निर्वात में चलती ही नहीं है। ठीक है, अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो देखिएगा श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन ये है दूध उत्पादन से। ठीक है, इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम था इसका, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जनक मैं बता चुका हूं, वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ये पूरे विश्व का लगभग 1/3 भाग घेरता है। ठीक है, इसी में है एक जगह जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त। ठीक है, जो कि अर्थ का सबसे गहरा जगह माना जाता है। ठीक है, अंटार्कटिक जो है सेकंड नंबर पर आता है, और हिंद महासागर जो है ये थर्ड नंबर पे आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि ये 2-3 स्टेट्स में है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट कर देता है। ये है सतलज नदी पर। ठीक है, इसका लाभ कौन कौन से राज्य उठाते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, ये 3 स्टेट जो है इसका लाभ उठाते हैं। गंगा नदी पर फेमस डैम है फरक्का डैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखिए रडार के उपयोग करते हैं हम लोग वस्तु की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये रेडियो तरंगों पर काम करता है, रेडियो तरंगों पर काम करता है। ओके, कभी कभी इसका उपयोग हम लोग मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसके लिए भूकंप का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं सिस्मोग्राफ का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कंप्यूटर में आरएम रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, अस्थाई कौन सा मेमोरी होता है, ये होता है रोम। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपको याद रखना जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है, महावीर स्वामी ये 24 थे, पार्श्वनाथ ये 23 थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और एग्जाम में इनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कोशिका का पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जहाँ पे ऊर्जा बनती है और किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? अपशिष्ट को नष्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में, ठीक है। पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। 1947 भारत आजाद हुआ, 1950 संविधान लागू हुआ, ओके। और आज का आखिरी सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की संख्या के अनुसार कौन सा है? तो यह है हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ओके। ये कहाँ है ये पूछ दे तो याद रखिए वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 30 प्रश्न किए हैं। आपके इसमें से कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।